हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल 3D Tube। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ब्लो विशल को रीड करना सीखेंगे। इसका फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि जब विशल को ब्लो किया जाता है तब ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। देन जब ये रोल इन होने लगता है तब ये फ्लैट होता है। बट उससे पहले स्टार्टिंग में हम ये करेंगे कि जब ये रोल इन होता है तो इसका जो ये फेदर टाइप का होता है ये उसके साथ ही रोल इन होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट में रिवेट यूज करना है। क्यों रिवेट यूज करूंगा आगे चल के मैं बताऊंगा, बट पहले मैं रिवेट को यूज कर दूंगा। तो यहाँ से इसका मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक वर्टेक्स पे रिवेट नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, उसको मैंने चैम्फर कर दिया है और फेस पे रिवेट यूज करने वाला हूँ क्योंकि वर्टेक्स कभी भी सिंगल एक वर्टेक्स वो रोटेट हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको चैम्फर कर दिया और रिगिंग में कांस्टेंट में और यहाँ पे मैं रिवेट यूज कर रहा हूँ। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि रिवेट मेरा कहीं और पे जाकर के अप्लाई हो रहा है, मैं अंडू कर रहा हूँ और कहीं पे दूसरी जगह रिवेट यूज कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने रिवेट यूज किया कांस्टेंट और रिवेट, बट ये तो यहीं पे आ रहा है जो फेस सिलेक्ट किया है मैंने, लेकिन यहाँ पे रिवेट काम नहीं कर रहा है। इस वाले पार्ट पे रिवेट कहीं और जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो मैं मॉडलिंग में आकर के और यहाँ से चेक करता हूँ यूवीज में इसके यूवी एडिटर, और यहाँ पे मेरा ओवरलैप कर रहा है यूवीज इसका। तो मैं यहाँ इसका यूवी सेल और ये वाला यूवी में सिलेक्ट करूंगा और इसको हटा दूंगा मैं। सॉरी, मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा और इसको ओवरलैपिंग से हटा देना है बस मुझे। थोड़ा सा इसको और मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ, कहीं पे भी मैं रखूंगा, दैट डजंट मैटर। और अब आकर के यहाँ से मैं सॉरी इसका फेस सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और रिगिंग में कांस्टेंट और यहाँ से रिवेट अब यहीं पे अप्लाई होगा। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो मेक श्योर कि यूवीज ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ कम्स कि इसको सबसे पहला पार्ट में यूज करूंगा कि ये फ्लैट कैसे होगा। तो यहाँ से डिफॉर्मर में नॉन लीनियर डिफॉर्मर में हम ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये कैसे काम करता है इसका मैं लिंक दे दूंगा, सेपरेट एक वीडियो मैंने बना रखा है। सबसे पहले मैं फ्लेयर यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, और फ्लेयर को यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री। देन इसका यहाँ से मुझे फ्लैट वाला पार्ट यूज करना है। ये यहाँ से ऑलमोस्ट इतना इतना ठीक रहेगा, परफेक्ट, इतना ठीक है। और लो बाउंड हाई बाउंड मुझे यहाँ से लेकर के आना है। देन हाई बाउंड को मैं 0 कर दूंगा और इसे मैं और यहाँ पे रखूंगा ये वाला पार्ट, और लो बाउंड को और मैं कम करते जाऊंगा, ऑलमोस्ट इतना रखूंगा मैं। और इसको जैसे मैं मूव करूंगा तो ये ऐसा फील होगा कि जैसे इसको वो फ्लैट करते जा रहा है ये चीजें। तो इसको मुझे कहाँ रखना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ला करके रखना है इतना पे। दैट्स फाइन, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है। इस पे फिर मैं अप्लाई करूंगा बैंड मॉडिफायर और इसको यहाँ से 90 डिग्री। बैंड मॉडिफायर कैसे काम करता है इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में यहाँ पे। कर्वेचर इसमें मुझे लो बाउंड 0 करना है और इसको यहाँ पे लेकर के आना है। देन कर्वेचर और मैं बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। लो बाउंड और ज्यादा करना है मुझे ताकि एंड तक, हाँ, एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए। ओके, परफेक्ट। देन हमें ध्यान देना है कि कर्वेचर लो बाउंड कितना होना चाहिए। अगर मैं जितना कम करते जाऊंगा वो काम नहीं करेगा, तो मेक श्योर कि जितनी इसकी लेंथ है उससे ज्यादा लो बाउंड की वैल्यू होनी चाहिए। कर्वेचर मुझे बहुत ज्यादा करना है, 180 पे जाकर के स्टॉप हो जाता है। तो मैं सपोज मैं 500 से शुरू करता हूँ, 500, ठीक है, यहाँ पे। और मुझे और ज्यादा से चाहिए,
600 पे लेके देखता हूँ मैं। ठीक है, इतना। वो डिपेंड करेगा आपके कि कितना इसके रोलिंग को आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज रखते हो। रोलिंग के बीच में जो कर्ल बन रहा है, इसके बीच में कितना गैप रखना है, उसका थोड़ा सा ये आपको चेक करना होगा कि जेड एक्सिस में आपका रोटेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, ये उसके ऊपर है आपके। सपोज कि रोलिंग का जो रेडियस बन रहा है ये मुझे और कम चाहिए, उतनी 6 की जगह पे मैं 700 करूंगा और कम होगा, 800 में करूंगा और कम होगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं 600 पे बेटर आएगा मेरा रिजल्ट। ठीक है, इतना पे। और बीच की गैपिंग मैं थोड़ा और ज्यादा ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, अब इसको अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करूंगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये रोल आउट होता जाएगा। बट द कंडीशन ये होना चाहिए कि जैसे ये रोल आउट हो, जब ब्लो किया जाए विजुअल को, तो इसका रेडियस ये सिलिंड्रिकल शेप में होना चाहिए। तो यहाँ पे लाने के बाद मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा, फ्लेयर फ्लेयर डिफॉर्मर को, देन शिफ्ट से मैंने सिलेक्ट कर लिया बेंड डिफॉर्मर को, और दोनों को एक साथ में मूव कर रहा हूं, तो ये रोल आउट होता जाएगा और उसका शेप सिलिंड्रिकल होता जाएगा यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देन फिर जैसे इसको मैं मूव करूंगा, तो ये रोल इन होता जाएगा फ्लैट होकर के। ठीक है, दैट्स परफेक्ट। मैं इन दोनों को यहाँ पे आकर के स्टेबल कर देता हूँ, और इसके डिस्टेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो कि ये कितना और अंदर आना चाहिए, ये कितना यहाँ पे रहना चाहिए। सो इतना मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसको मैं आगे यहाँ पे ला करके और काफी दूरी पे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरा यूज होने वाला है, ये यहाँ पे जब एंड होगा तो ये वाइब्रेट होना चाहिए फेदर की तरह। तो इस पे मैं यूज करूंगा यहाँ से साइन मॉडिफायर। इस पे यहाँ पे यूज करने वाला हूं मैं साइन मॉडिफायर, और इसको मैनुअली मैं रोटेट करके एडजस्ट करूंगा इसके पैरेलल। सो रोटेशन इसका एक्स वैल्यू में 0 करूंगा यहाँ से, और जेड एक्सिस में भी थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूंगा इसको टिल्ट यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। और थोड़ा सा यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड इन सभी का सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में यहाँ से चेंज करके देखूंगा, बट ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये मुझे फेदर को इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, किस में, यहाँ पे। ओके, देन मैं वेवलेंथ को कम रखूंगा, और जितना वेवलेंथ कम करूंगा मैं, और एम्पलीट्यूड और कम करते जाऊंगा मैं, और इसका भी मैं ये वाला 0 कर दूंगा मैं, लो बाउंड। और मेक श्योर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में ले लूँ, और इसको मूव करके इसके बेस पे लेकर के आना है कि यहाँ से होना चाहिए ये। ठीक है, जब बेस को यहाँ पे लाऊंगा तो इसका लेंथ काफी छोटा पड़ जाएगा, तो हाई बाउंड को मुझे और इंक्रीज करना होगा एंड तक यहाँ पे। और यदि मैं ऑफसेट को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ से बेस भी चेंज हो रहा है, बेस वहां पे स्टेबल होना चाहिए मेरा। तो अभी मैं फिलहाल इसको 0 कर रहा हूँ, और मैं ड्रॉप ऑफ को थोड़ा सा कम करूंगा, बिल्कुल ड्रॉप ऑफ में बिल्कुल 0 कर देता हूँ। ड्रॉप ऑफ 0 करने के बाद अगर मैं ऑफसेट यूज कर रहा हूँ, तो मेरा बेस स्टेबल हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इतना वेव ठीक है। वाइब्रेशन मैं थोड़ा सा और वाइब्रेशन चाह रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा एम्पलीट्यूड को मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे। वेवलेंथ मुझे मुझे ठीक लग रहा है इतना, आई थिंक। तो एम्पलीट्यूड 0.1 की जगह पे मैं 2 लेकर के देखता हूँ कितना होने वाला है। वो जितना उस पर डिपेंड करेगा आप पे कि वाइब्रेशन आप कितना उसका ज्यादा चाह रहे हो। परफेक्ट, इतना ठीक लग रहा है मुझे। तो ऑफसेट मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। बट ये होना चाहिए कि जितना देर तक ये विशल ब्लो हो, उतना ये वाइब्रेट होते रहना। ऑप्शन ये होना चाहिए कि जितना देर विशल ब्लो हो, ये वाइब्रेट होते रहना चाहिए।
तो मैं ऑफसेट पे एक्सप्रेशन पे की लगा दूंगा, ऑफसेट सेलेक्ट करके एडिट में और एक्सप्रेशन, और यहाँ से साइन डॉट ऑफसेट और इक्वल फ्रेम, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख देना है, यहाँ से करना है क्रिएट। देन इससे क्या होगा कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा शाइन के, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लग गया। अब ये जितना फ्रेम होगा उतना वैल्यू इस पे आता जाएगा, यानी कि जब यहाँ से टाइमलाइन में प्ले करूंगा तो ये वाइब्रेट होता रहेगा। ठीक है। आगे इसमें मैं और कंडीशन नोड यूज करूंगा कि विशल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब विशल क्लोज हो, रोल इन हो, तब भी ये वाइब्रेट होता रहे, क्योंकि जब भी फ्रेम चलेगा तो ये मूव होता रहेगा, बट ये हमें नहीं चाहिए। ये तब चाहिए जब विशल को ब्लो किया जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से एक मैं कंट्रोलर ले लेता हूँ, क्रिएट और सर्कल यहाँ से, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री। ये मेरा कंट्रोलर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सीधा, मॉडिफाई और मैच ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, सेलेक्ट, मॉडिफाई, मैच ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और थोड़ा सा रेडियस इसका बढ़ा देते हैं इतना। परफेक्ट। यहाँ से फिर से जाओ, मॉडिफाई, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफाई, ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे रोल नाम से एक एट्रीब्यूट मैं बना देता हूँ। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 10। ओके। तो सबसे पहले ये होना चाहिए हमारा कि इसमें मैं सेट ड्रिवन यूज करने वाला हूँ कि इसे मैं सिलेक्ट करूं और इसे सिलेक्ट करूं, ये दोनों, इन दोनों का कौन सा एक्सिस मूव होने वाला है, एक्स एक्सिस। एक बार मैं सेपरेटली चेक कर लेता हूं, इसका भी एक्स एक्सिस और इसका भी एक्स एक्सिस मूव होने वाला है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से एनिमेशन और की, सेट ड्रिवन की, सेट ड्रिवन की यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये जाएगा लोड ड्राइवर में और फ्लेयर लोड ड्रिवन में, और दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं एक साथ ही, लोड ड्रिवन, और यहाँ से रोल यूज होगा, और यहाँ से ये, और कंट्रोल के साथ ये दोनों का, और ट्रांसलेट एक्स, दोनों का मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब नब सर्कल का रोल का वैल्यू 0 हो, यहाँ से मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जब रोल का वैल्यू 0 होना चाहिए तो इसका ट्रांसलेट एक्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इन इसे, इससे और इन सब का ट्रांसलेट एक्स यहाँ पे मैंने लिया, और यहाँ पे पहला की मैंने लगा दिया। ठीक है, देन जब इसकी वैल्यू यहाँ से क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तब ये मॉडिफ बैंड और फ्लेयर ये कहाँ पे आना चाहिए, इसको रोल करते हुए ला दो यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन इसको हम यहाँ पे की कर देंगे और क्लोज। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और रोल, जब 0 करूंगा तो ये रोल होता जाएगा। ओके, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अब ये, पहले तो इसको मुझे अपोजिट साइड में लेकर के आना है, इस तरफ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मॉडलिंग में मैश और मिरर, मेक श्योर कट ज्योमेट्री ऑफ होना चाहिए आपका। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये मेरा जेड एक्सिस है, जेड के ऑपोजिट में मिरर करना है मुझे, तो यहाँ से जेड एक्सिस सिलेक्टेड होना चाहिए। कंबाइन विद ओरिजिनल होगा, बट डोंट मर्ज बॉर्डर्स हमें यूज करना है यहाँ पे, और यहाँ से मैं कहूंगा कि मिरर।
देन सेलेक्ट जेड एक्सिस और इसको मैनुअली एडजस्ट करना है कि ये कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। बट द कंडीशन ये होगा मेरा कि जैसे ये अगर मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, ये वाइब्रेट होते जा रहा है कंटिन्यूअसली, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं पहले तो मैं इसको इसको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करता हूँ, साइन मॉडिफायर, देन मैश, और जो रिवेट मैंने यूज किया था यहाँ पे, क्यों रिवेट यूज किया है मैंने यहाँ पे, कि अगर इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया और इसके साथ में इसको अगर मैं पेरेंट कर देता हूँ पी, और अगर इसको मैं रोल करता हूँ यहाँ से, तो वो उसके साथ नहीं जाएगा। तो फिर मैं अंडू करता हूँ। तो मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे इस रिवेट के चाइल्ड रिवेट के साथ इसको चाइल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने अब मैश सेलेक्ट किया और यहाँ से शाइन मॉडिफायर सेलेक्ट किया है मैंने, देन लास्ट में मैंने रिवेट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया पी, यानी कि ये सारे चाइल्ड हो गए उस रिवेट का। अब अगर यहाँ से फ्लेयर को जब मैं यूज करूंगा तो ये उसके साथ साथ रोल होकर के आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जब यहाँ पे ये ऑफ है और मेरा यहाँ से अगर टाइमलाइन चल रहा है तो यहाँ पे भी ये वाइब्रेट होता रहेगा। मुझे यहाँ पे ये वाइब्रेशन इसका नहीं चाहिए। वाइब्रेट कब हो, जब कोई इसको ब्लो करे और आधा ओपन हो जाए, कम से कम हाफ या कंप्लीट ओपन हो जाए, तब ये वाइब्रेट होना चाहिए। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंडीशन, कि ये क्या होना चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और साइन वन का जो इन्वेलप है इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूं। कब? जब इसकी वैल्यू सपोज रोल की कहां से, रोल का वैल्यू 10 हो, तो जब रोल का वैल्यू इतना हो जाना चाहिए, एटलीस्ट कितना, 0। जब रोलिंग की वैल्यू, यहां से मैं चाह रहा हूं कि ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाए, समथिंग मैं 4 से चाह रहा हूं कि जब ब्लो किया जाए तो यहां से ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाए, तो 4 के आसपास से। ठीक है, तो 0। जब लेस देन 4 हो तब से ये वाइब्रेट होना शुरू हो, ये मैं मान लेता हूं, या अगर ओपन करने के बाद वाइब्रेट हो तो मैं 0 यूज करूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूं और इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूं यहां से, विशल, विशल अंडरस्कोर CTRL, यहाँ पे मैंने ले लिया। और ठीक है, इसका नाम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, साइन वन। तो मुझे साइन वन के एक्सप्रेशन में जाना है, साइन वन सिलेक्टेड है, ओके, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, डोंट वरी। मैं यहाँ से जाऊंगा विंडो और यहाँ से एक्सप्रेशन एडिटर, और मुझे इसका रोल यहाँ पे ये ले लेना है। यहाँ पे मुझे कंडीशन ये लिखना है कि इफ ब्रैकेट यहाँ से, और क्या, ये वैल्यू कंट्रोल C कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट, इसकी वैल्यू लेस देन 4। अगर मुझे कंप्लीट ओपन दिखाना है तो मैं 0 रख दूंगा, इक्वल टू 0 या लेस देन 0। तो जब इसकी वैल्यू लेस देन 4 हो, देन क्या होना चाहिए, साइन, मैं सारा स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से मैं नाम पढ़ने के लिए, और यहाँ से बाई एक्सप्रेशन नेम पे आऊंगा मैं, और ये दूसरा एक्सप्रेशन में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं ऑन करूंगा और एक बार मैं इसका नाम चेक कर लेता हूँ क्या है, साइन वन, और इसे भी ओपन कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। साइन वन, या बेटर होगा कि यहां से मैं कॉपी कर लूं कि नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेस्ट, सॉरी, यहां नहीं रखना है, एंटर, यहां से पेस्ट, डॉट, मुझे यहां से इन्वेलप लिखना है, सो EN इन्वेलप, ठीक है। इस
कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 1 एंड टर्मिनेट यहाँ पे सेमी कोलोन, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ विशल, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है कि इफ विशल अंडरस्कोर कंट्रोल डॉट रोल इसकी वैल्यू लेस देन 4 हो तो साइन डॉट इनवेलप इक्वल टू 1, देन इसका साइन काम करेगा यानी कि वाइब्रेट करेगा। बट अगर वो अदरवाइज अगर 4 से उसकी वैल्यू ज्यादा हो यानी कि कंप्लीट रोलिंग हो तो वो काम नहीं करना चाहिए। देन क्या होगा यहाँ पे, इल्स सेम यही वैल्यू मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट, देन इसका इनवेलप का वैल्यू होना चाहिए 0। ठीक है, यहाँ से एडिट और यहाँ से क्लोज। तो क्या होगा कि इस टाइम अगर मैं यहाँ से प्ले करूंगा तो ये वाइब्रेट करेगा। मैं एक बार 6 प्रेस कर देता हूँ, टेक्सचर में आ जाएगा, ये वाइब्रेट करता रहेगा। बट जैसे अगर इसकी वैल्यू को मैं रोल कर रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और अगर इसकी मैं रोलिंग करके ला रहा हूँ यहाँ से, तो सपोज यहाँ से इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा हो गया, तो अब अगर मैं यहाँ से प्ले करूंगा तो ये काम नहीं करेगा मेरा, ये वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर इसकी वैल्यू को मैं 4 से कम होगा यानी कि यहां से ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अब ये ओपन होना स्टार्ट हुआ यहां से, और उससे पहले में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, देन इसको मैं फाइनल अब देने वाला हूं टच। मुझे क्या करना है कि इन सभी को, जैसे ये और ये सभी, ये सारे इसके चाइल्ड बन जाएंगे पी, यानी कि इसको अगर मैं मूव करूं तो सारे के सारे एक साथ मूव होंगे। यहाँ से शो डिफॉर्मर, या मैं डिफॉर्मर, जितने भी डिफॉर्मर्स हैं इनकी विजिबिलिटी को मैं 0 कर दूंगा। यहाँ से ये एंड रिवेट सेलेक्ट करो, और सॉरी रिवेट को नहीं करना है मुझे, केवल इसको और इसको, यहाँ से विजिबिलिटीज 0, ये हमें नहीं दिखना चाहिए। ओके, देन मुझे ये सिलेक्ट करना है और इसको मुझे एनिमेट करना है, तो यहाँ से रोल, यहाँ पे इसको मैं की लगा दूंगा, की सिलेक्टेड, और 20 या 25, 0। ओके, एंड जब इसको मैं प्ले करूंगा तो कैसा लुक आएगा। ठीक है, बट ये स्टिल रह रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये भी थोड़ा सा वाइब्रेट हो, तो इस पे भी थोड़ा सा मैं साइन मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ, डिफॉर्म नॉन लीनियर और साइन, और इसको भी यहाँ से 90 रोटेशन, एम्पलीट्यूड, बट मुझे यहाँ से तो चाहिए, बट ये वाला यहाँ से नहीं चाहिए, 0 ऑलमोस्ट मुझे यहीं से चाहिए इसका वाइब्रेशन। और एम्पलीट्यूड काफी मैं कम करूंगा यूज इतना पे। ठीक है, और वेवलेंथ मैं और थोड़ा सा कम करूंगा इतना के आसपास, और एम्पलीट्यूड और ज़्यादा कम, 0 2 इतना के आसपास। एक बार मैं ऑफसेट चेक करूं। ओके, सो यहाँ से वाइब्रेशन मुझे नहीं चाहिए, तो ड्रॉप ऑफ मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा, और देन ऑफसेट। ठीक है, इतना वाइब्रेशन चाहिए मुझे इस स्पीड पे। परफेक्ट, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से इसमें भी एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ ऑफसेट के, तो एडिट और एक्सप्रेशन, साइन 2, यहाँ से एक्सप्रेशन, और इक्वल टू, यहाँ मैं यूज करूँगा फ्रेम, और यहाँ से क्रिएट, क्लोज। परफेक्ट,
ओके, ये मुझे चाहिए। बट द प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये जब रोल है और जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सो अगर इसका एनिमेशन को मैं बंद भी कर देता हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला है कि इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से आकर के इसके कीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को यहाँ से डिलीट, और अगर यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ प्रॉब्लम करने वाला है तो फिर इसमें भी हमें कंडीशन नोट दे देना होगा कि जब ये लेस देन माइनस हो तो इसका साइन मॉडिफायर का इनवेलप 0 हो जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था। परफेक्ट। सो यहाँ से मैं एक बार इन सभी को ऑफ कर दूं। ये भी चाइल्ड बनेगा किसका, इसका, यहाँ से p, ठीक है, शो, और यहाँ से डिफॉर्मर ग्रेड, सॉरी, इसे सिलेक्ट करो एंड 25 पे आकर 0। ओके, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आता है, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। कुछ डिफरेंट ट्यूटोरियल्स का अगर डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसमें मेंशन करें।